चलो शुरू करें। लिखो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया तो 1+d/f और d/f नहीं, 1+d/f और d/f हो गया था ना। इनफाइनाइट पे d/f और 1+d/f कब? जब डिस्टेंस डिवीजन पे है, डी पे है। क्यों? मैग्नीफाइंग पावर ना, या एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो आगे देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम बहुत ज्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन चाहते हैं, ग्रेटर मैग्निफिकेशन, मतलब बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट हो और उसकी इमेज हम चाहते हो, ठीक है। ग्रेटर मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, नेसेसरी चीज क्या है कि इसमें दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसेंशियल जो पार्ट है लिख लो, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस, कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस यूज है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों लेंस में एक लेंस का फोकल लेंथ तो दोनों का छोटा होता है। एक लेंस का अपर्चर छोटा होता है और दूसरे लेंस का अपर्चर उसके कंपेयर में बड़ा। लिखो छोटी छोटी चीजें। गुड इवनिंग। लिखो छोटी छोटी चीजें, लिखो बच्चे फटाफट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ग्रेटर मैग्निफिकेशन, ग्रेटर मैग्निफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा, इसमें इसेंशियल पार्ट्स क्या है? इसेंशियल पार्ट्स क्या है इसके? इसेंशियल पार्ट्स लिख लो, इसेंशियल पार्ट्स। इसेंशियल पार्ट्स में इसके आता है टू कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। दो कॉन्वेक्स लेंस में एक कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? दोनों कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियल होंगे। कैसे होंगे? कोएक्सियल, मतलब एक ही एक्सिस पे लाई करेगा, उसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ लाई करेगा? एक ही सेंटर, एक ही एक्सिस। ठीक है, दो कॉन्वेक्स लेंस में एक कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर होगा वो छोटा होगा और दूसरे कॉन्वेक्स लेंस का अपर्चर इसके कंपेयर में बड़ा होगा। ठीक है, aperture, one convex lens having small aperture and other one convex lens having larger aperture than this one. छोटे वाले के कंपेयर में एक थोड़ा सा उससे बड़ा हो। तो जो छोटा वाला होगा ना बच्चे, छोटा जिसका अपर्चर होगा, स्मॉल अपर्चर वाला, स्मॉल अपर्चर वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है, स्मॉल अपर्चर का जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो बच्चे ऑब्जेक्ट के पास होता है, या इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ऑब्जेक्ट के सामने होता है, या इसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जो छोटा वाला लेंस है, छोटे वाले लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, और बड़ा वाला जो लेंस है उस लेंस के पीछे आपकी आई होती है। तो छोटा वाला लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको हम लोग कहते हैं, उस लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस, या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो जो छोटा वाला लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो बड़ा वाला लेंस है, लार्जर लेंस जो है, लार्जर लेंस जिसका अपर्चर बड़ा है उसको कहते हैं आईपीस। क्या कहते हैं इसे? आईपीस। छोटे वाले को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। बड़े वाले को क्या कहते हैं? आईपीस।
ठीक है, जिसके पीछे आई होती उसे आईपीस कहते हैं, जिसके सामने ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें जो स्मॉल अपर्चर और लार्जर अपर्चर दोनों लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉल होता है। लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंस आर स्मॉल। फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंस आर स्मॉल। ये छोटी छोटी चीजें लिखते चलो, इसमें और कुछ नहीं है, बस फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंस आर स्मॉल। दोनों लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल होता है। ठीक है, छोटे वाले को ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, बड़े वाले को आईपीस। ठीक है, इसके पीछे आई। ठीक, तो हमने कंपाउंड लेंस में क्या पढ़ा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा हमने कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दो कोएक्सियल लेंस से मिलके बना होता है, जिसमें एक छोटा लेंस होता है, दूसरा बड़ा लेंस होता है। छोटा लेंस जो होता है उसका अपर्चर छोटा होता है, बड़े वाले लेंस का अपर्चर बड़ा होता है, दोनों का फोकल लेंथ स्मॉल होता है। ठीक है, जो छोटा वाला लेंस है उसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसलिए हम लोग उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बड़ा वाला लेंस जो है उसे उसके सामने उसके पीछे हम लोग आई रखते हैं, इसलिए इसे हम आई पीस। बोल पाओगे फटाफट? ठीक है, बोलो। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज को हमको देखने के लिए आंखों से अपने किसी भी चीज को हमको देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? नेक्ड आई से, बिना किसी लेंस, बिना किसी मैग्नीफायर के लगाए हुए अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी से उसके कहां तक? 25 सेंटीमीटर। उसके लीस्ट डिस्टेंस तक। कहां तक? 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस। वो एक स्पेशल केस है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस तक अगर हम उसको रखें तो हम उसे देख सकते हैं। तो देखो बच्चे, ये एक्चुअली क्या है ना कि जो मैग्निफिकेशन होता है या मैग्नीफाइंग पावर होता है या एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको कहते हो, हमने लिखवाया था कि एंगल सबटेंड बाय द आई पीस टू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट। एंगल जितना, सॉरी आई पीस कर रहा हूं, एंगल सबटेंड बाय द इमेज, फाइनल इमेज ऑन द आई टू द एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ऑब्जेक्ट कितना एंगल सबटेंड करता है और इमेज कितना एंगल सबटेंड करती है, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा सेम डिस्टेंस पे, जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा ना, वो ऑब्जेक्ट का एंगल, चूंकि आप नेक्ड आई से देखोगे तो ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से डी के बीच में कहीं पे भी हो। क्लियर है ना? बिना किसी लेंस के अगर हम नेक्ड आई से देख रहे हैं उसे, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारी आई है। ठीक है, ये हमारी आई है, इससे हम इसको देखना चाहते हैं तो इसका जो एंगल यहां बनेगा मेरी आई पे, ये वाला, इस बात को दिमाग में रखना बस। ठीक है, क्योंकि बार बार इसे बनाना मुझे अच्छा मतलब इसे बनाना बार बार क्या होगा कि थोड़ा दिखाना दिक्कत करेगा, इसलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूं आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से जितनी डिस्टेंस पे होगा वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डी कहेंगे। इस ऑब्जेक्ट को किससे देखें आप? बिना किसी लेंस से अपनी नेक्ड आई से अगर हम देखें इसको, वो हमारी लीस्ट डिस्टेंस। इस बात को समझते हुए आपने एंगल की जगह पे क्या लिखा है? थीटा नॉट है। किस? थीटा नॉट है। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो थीटा नॉट, चूंकि एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट है ऑन द आई पीस, एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई पीस दैट इज tan थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? h अपॉन d। होगा कि नहीं होगा? तो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन d। अगर थीटा नॉट बहुत छोटा है बच्चे तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन d। चलेगा?
बोलो, यस सर। क्लियर है? अगर Yes, थीटा नॉट बहुत छोटा, मैं ये क्या दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको फिर से समझा दूं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम नेक्ड आई से अपनी देखें तो वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। क्या हम लोग डी से कम दूरी पे अगर उस ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे या नहीं देख सकते? no sir. देख तो सकते हैं, लेकिन वो पूरा क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो धुंधला सा दिखाई देगा और आपकी आंखें ना एकदम से ऐसे लगेंगी जैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है आंखों में, ऐसा फील होगा आपको। नहीं तो सामने एग्जांपल है, आप करके देखो, ये हाथ को अपने यहाँ रखो और उसके बाद नजदीक ले आके देखो, एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो रेखाएं आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, जिसको आप देखना चाहते हैं। तो ये क्लियर एग्जांपल है। तो ये जो है, चूंकि ऑब्जेक्ट की इमेज उसके रेटिना पे बने, किसके रेटिना बने? आई की। तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी? 25 सेंटीमीटर। डी, मतलब डी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी से लेके कोई भी डिस्टेंस ये डी हो सकता है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? मतलब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखोगे तो वो आपको आराम से दिखाई देगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं हम लोग। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखते हैं, देखो लिखो, इसमें दो केस। पहला केस लिखते हैं, ये बना लिया था आपने, देख लेना, इसको देख लेना, क्या इसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस पढ़े थे। पहला केस की जब इमेज कहाँ बन रही हो? लीस्ट डिस्टेंस पे। और दूसरा केस हम लोगों ने देखा था, इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। ऐसा देखा था हम लोगों ने? Yes sir. क्लियर है ना? तो इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है तो उसके लिए फॉर्मूला आया था 1 + d/f, याद है? और इन्फिनिटी पे बन रही थी तो उसके लिए फॉर्मूला आया था d/f। क्यों? क्योंकि u की वैल्यू किसके बराबर हो गई थी? v की वैल्यू किसके बराबर हो गई थी? इनफाइनाइट के। तो u किसके बराबर आया था? f के। एक्चुअली में जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का था वो था d/f, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला था वो था d/u था ना? Yes sir. अरे याद करो, Yes sir था ना? Yes sir. अब ये dy दोनों के लिए था। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जो आप लोगों के, मैं मुस्कान ने बताया, बाकियों ने कहा कि सर इसका मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम पे या मैक्सिमम क्यों हो रहा है, मैक्सिमम पे मिनिमम क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा कि अरे यार, ये यही तो सही तो है, जो फॉर्मूला, जो वो प्रॉब्लम था जिसमें एक u की वैल्यू 5 आई थी, फिर u की वैल्यू 4.17 आई थी। आज ये नहीं आई थी, याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा आपको? Sir. तो बच्चा ये बता, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम? ये यू कब किसके लिए था? मिनिमम के लिए या मैक्सिमम के लिए? यू मैक्सिमम था, ये वाला यू मिनिमम था ना? Yes sir. तो मिनिमम पे मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा भाई? यू नीचे है तो मिनिमम पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम, Maximum. और मैक्सिमम पे मैग्नीफाइंग पावर Minimum. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes sir. ठीक है। तो ये जो है ना, अब मैं सोच रहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो dy यही तो फॉर्मूला था। Yes sir. ठीक, तो इसको भी पकड़ के रखना, dy इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। ये बेसिक है, इसको पकड़ के रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, चलो चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो केस। पहला केस हम लोग लिखते हैं, लिखो, पहला केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस d या नियर पॉइंट d। पहला केस लिख लो, when image is formed at near point d या least distance d, ठीक है। पहले बना लेते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो ये है,
ये हमारा हो गया एक लेंस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है हमारा दूसरा लेंस। ठीक, ये वाला लेंस छोटा है, ये वाला लेंस बड़ा है। छोटे वाले लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां हो गया मान लो। छोटे वाले लेंस का ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं इसको, और ये बड़ा वाला लेंस है आईपीस हो गया, तो इसे हम यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये हमारा हो गया आईपीस। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्टिव के सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा FO और 2FO के बीच में कहीं पे लाई करेगा। ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे? फर्स्ट फोकस से सेकंड फोकस के बीच, मतलब FO और 2FO के बीच। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस क्लियर है? सर। तो ऑब्जेक्ट Yes, जो होगा बच्चे, मान लेते हैं कि फर्स्ट फोकस इसका चूंकि छोटा है तो मैं इसे छोटा ही बनाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारा FO कहीं यहाँ पे है, तो इसी हिसाब से 2FO कहीं यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, 2FO कहीं यहाँ पे हो जाएगा। FO क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? फर्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव के लिए देखें तो ऑब्जेक्टिव इसकी इमेज कहाँ बनाएगी? ऑब्जेक्टिव इसकी इमेज कहाँ बनाएगी, बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? सर बिहाइंड सी। बिहाइंड सी। गुड। तो बिहाइंड सी मतलब ये 2FO का क्या मतलब हुआ? 2FO का मतलब हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। इसका मतलब है कि जो इमेज इसकी बनेगी कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। यस सर। क्लियर है? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। अब सोचो yes, sir. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, ध्यान से समझना, फाइनल इमेज किससे बननी है? क्योंकि आपकी आंख से फाइनल इमेज बननी है, और आपकी आंख है कहां? आपकी आंख है इसके पीछे, इसके पीछे, इस आईपीस के पीछे, यहां पे कहीं रखियो। आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। देखा है, 10th में देखा होगा बच्चे। जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, स्लाइस काट के उसका जो है ना वो देखते हैं, क्या नाम है, प्याज का स्लाइस काट के उसको, चूंकि हम लोग Yes, उसमें थे, मैथ में थे, तो हम लोगों को 10th में दिखाया गया था। तो प्याज का स्लाइस काट के ऐसे लेके बकायदा ऐसे ऐसे करके हम लोग देखते थे उसको, ऐसे करके। हाँ, सेल्स देखते थे, उसके टिश्यू देखते थे, yes, sir. तो वो कराया जाता था प्रैक्टिकल एक्चुअली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, चूंकि आई पीस आई हमारा यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस आई पे हमारा इमेज बने। ठीक है, इस आई पे हमारा इमेज बने, ये आई पीस हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो, पहले तो इसकी इमेज, इस वाले ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होगी वो इस वाले आई पीस के लिए क्या वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी कि नहीं काम करेगी? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो इस आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए कि उसका इमेज जो बने वो इमेज कैसी बने? उसकी इमेज रियल बने, सॉरी वर्चुअल बने। क्यों वर्चुअल? क्योंकि इसके केस में हमेशा इमेज कहाँ बनती है? हमेशा इमेज कैसी बनती है? बिहाइंड, सॉरी, लेंस के दूसरी साइड बनती है।
लेकिन एक केस ऐसा है जब लेंस के सामने बनती है, और वो केस वर्चुअल का है, याद करो। Yes, sir. पता नहीं सब यार, सब भूल गए हो या फिर मुझे लगता है कि सब भूल गए हो। No, sir. मैं ये बताओ, वर्चुअल, इरेक्टेड, मैग्निफाइड कब इमेज बनती है? वर्चुअल, इरेक्टेड, मैग्निफाइड इमेज कब बनती है किसी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए? जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? F और P के बीच में। F और P के बीच में। पक्का ना? Yes, sir. तो इस वाले पे इमेज बननी है। किस वाले पे? इस आई पीस पे इमेज बननी है। आई पीस पे इमेज बननी है। तो आई पीस पे इमेज बनने के लिए इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव का जो इमेज आएगा, क्योंकि आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्टिव का जो इमेज होगा, आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्टिव का इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो ऑब्जेक्ट ऐसी डिस्टेंस पे इस आई पीस के लिए होना चाहिए जिससे कि उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड हो। नहीं आया? Sir, I. तो इसका मतलब क्या ये, इसीलिए वो सेट करते रहते हैं, याद करो, वो ऐसे ऐसे करके सेट करते रहते हैं कि यार कहाँ बढ़िया इमेज बन रही है। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, स्लाइड करते रहते हैं इसको। Yes, sir. परफेक्ट ठीक, इमेज के लिए। हाँ। तो इसका मतलब है, देख बच्चे, कि जो हमारा इमेज होना चाहिए, अगर ये आई पीस है, आई पीस का फोकल लेंथ मान लो यहाँ है एफ ई, आई पीस का फोकल लेंथ क्या है? तो इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बने वो इस आई पीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं हो। आई बात समझ में? देखो इधर देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं यूई। क्या कहते हैं इसे? UE. यूई, या सॉरी यूई कह रहे हैं, यूओ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से। ये जो डिस्टेंस होगी जहां ये इमेज बनेगी, इमेज कहां बनाना चाहते हो? इमेज वहां बनाना चाहते हो जिससे कि इस आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करे, और उसकी इमेज जब आई पीस पे बने तो वो इमेज इरेक्टेड, वर्चुअल होनी चाहिए और मैग्नीफाइड होनी चाहिए। तो बच्चे देख, इसकी जो इमेज बनानी है आपको, यहां बनानी है, यहां कहीं, यहां इसके बीच में बनानी है कि नहीं? बताओ Yes, sir. क्यों बनानी है, समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि ये जो इमेज होगी इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो ऑब्जेक्ट का हमें जो इमेज मिलना है वो इरेक्टेड, मतलब इसी साइड होना चाहिए, और मैग्नीफाइड होना चाहिए, और वर्चुअल होना चाहिए। और इसी साइड अगर आपको इमेज मिलनी है और इरेक्टेड मिलनी है, तो इसका मतलब है कि वो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इमेज इसी साइड होने के लिए ये जो इमेज है, ये इमेज जो कि इस ऑब्जेक्टिव का था, वो इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है मुझे लगता है। Sir. अब देखो यहां से, तो हम लोग क्या करें, ये वाली जो डिस्टेंस है, पहले हम लोग रे डायग्राम ऐसे बना ही लेते हैं। रुक जाओ, पहले इस ऑब्जेक्टिव के लिए रे डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए रे डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक तो चली गई सीधी सीधी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कहीं F4 हो जाएगा, छोटा सा F4। तो जब सीधी सीधी जाएगी तो वो यहां से मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक। और दूसरा
ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो कहीं यहाँ कट करेगी। देखो अपने आप इमेज मिल रही है कि नहीं बताओ, कहाँ मिल रही है? मैंने, मुझे लगता है थोड़ा सा सही बना दिया है। तो ये इमेज मिल रही है इसको, ये इमेज, ये इमेज किसकी है? मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है जिसकी हाइट मान लो h है, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई a डैश b डैश। ये जो डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को हम कह रहे थे बच्चे, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे VO। क्या कहेंगे इसे? VO। VO क्या है? इमेज ऑफ, Distance. इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। Objective. अच्छा ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई? ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो क्या, क्या होगी? UE UB. UE आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यूई होगी कि नहीं बताओ? Yes. अब इसकी इमेज बना लो। इसकी इमेज किसके लिए? आईपीस के लिए। बना लेते हैं। चलो क्या करें भैया, हम लोग एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं। तो पैरेलल कहां से जाएगी भाई? पैरेलल कहां से जाएगी? फोकस से। किसके फोकस से जाएगी? आईपीस के। आईपीस का फोकस कहाँ होगा? कहीं मान लो यहाँ होगा, यहाँ होगा। क्या कहते हैं इसको? ये देखो, आईपीस का फोकस कहीं मान लो अगर यहाँ है, एफई, छोटा सा इसका भी फोकस है एफई, तो कहीं यहाँ है अगर, तो ये देखो पैरेलल लाइन यहाँ से चली गई। ठीक। दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से डाल दो भाई। ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे इसकी लाइन, ये मान लो डाल दिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर से। तो इधर आप देखोगे कहीं मिलेंगी नहीं, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक करना पड़ेगा। कर दो बैक ट्रैक इसको। बैक ट्रैक जब इसे करोगे तो मेरे हिसाब से ये जहां मिले, देखो कहाँ मिलने की कोशिश कर रही है ये, बैक ट्रैक करके देखो, कहीं यहीं मिला रहा हूं मैं। ठीक है, मेरी भावनाओं को समझना। ठीक, Yes, sir. क्यों मैंने ऐसा किया आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कि मैं इसे बढ़ा नहीं सकता। नहीं. ठीक है, तो ये हो गई आपकी इमेज, और ये है आपकी फाइनल इमेज। ये है आपकी फाइनल, ये है आपकी फाइनल। अब देखो ये फाइनल इमेज का नाम दे दो A डबल डैश B डबल डैश। कोई दिक्कत? और यहां से जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस का नाम क्या है? D है। D. ठीक है, Yes, इसे आप sir. DE भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे? D. इस फोटो को बनाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Sir, done. हो गया? Hmm. अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का आप लोग डिफिनीशन लिख लो। नोट कर लो। एंगुलर मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन लिखो। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन मैंने बताया था आपको। Yes, sir. तो लिखो डिफिनीशन, एग्जैक्टली यही डिफिनीशन आपको याद करनी है। लिखो एंगल सबटेन, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ angle subtained by the final image. It is the ratio of angle subtained by the final image at the eye. Angle subtained by the final image at the eye to the angle subtained by the object, to the angle subtained by the object सर रिपीट करना।
it is the ratio of angle subtained by the final image final image at the eye Yes, sir. to the angle subtained by the object angle Yes, sir. subtained by the object seen directly at the eye seen directly at the eye अंडरलाइन कर लेना इसको The angle subtend. angle subtained by the object Yes, sir. हो गया उसके बाद seen directly at the eye seen directly at the I. eye when both lie at the near point D when both lie at the near point D when both lie at the near point D. quantity. क्या अंडरलाइन करा आपने Directly at the eye. Seen. Seen directly at the eye. seen directly at the eye मतलब उसके सामने कोई लेंस नहीं होना चाहिए नहीं है. Yes, sir. नहीं होना चाहिए. चाहिए मतलब आप उसको जहां देख पा रहे हो जहां से जहां तक देख पा रहे हो कहां से कहां तक देख पाओगे आप इन्फिनिटी से लेके डी तक Yes, sir. नियर पॉइंट क्या है डी ही तो है उससे उससे नजदीक तो नहीं देख सकते No, Yes, sir. sir. इसलिए वो बार बार नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एंगल फाइनल इमेज का जो एंगल आई पे बनेगा फाइनल इमेज ये वाला इसका एंगल जो आई पे बनेगा आपका आई कहीं यहाँ पे होगा मान लेते हैं ऐसे तो फाइनल इमेज का एंगल जो आई पे बनेगा और इस ऑब्जेक्ट का एंगल जो आई पे बनेगा बिना लेंस के मतलब ये सब कुछ होना नहीं चाहिए कहने का मतलब ये वाला चीज ध्यान से देखो ये वाला चीज ये वाला चीज ये बिना किसके है बिना लेंस के है Without ये lens. Yes, sir. Without lens. इमेज जो आई पे बन रही है वो Without इसका lens. एंगल जो आई पे बन रहा है वो Without lens. ठीक ये हो गया ऑब्जेक्ट का सॉरी और ये हो गया आपका फाइनल इमेज का आई पे मतलब कहने का है कि ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल देखो आई पे ये वाला जो एंगल होगा बच्चे इस एंगल को हम लोग कहेंगे बीटा आई या बीटा कह लो क्या कह लो इसे बीटा I. बीटा कह लो इसे थीटा आई सॉरी थीटा आई कह रहा हूं मैं थीटा एफ नॉट आई थीटा एफ मतलब फाइनल एंगल ठीक है Yes, sir. और वो हो गया थीटा ओ अगर वो है इसे थीटा एफ ना कह के आप कह लो इसे थीटा मेरे हिसाब से थीटा ही ज्यादा अच्छा रहेगा थीटा ई ठीक थीटा क्लियर है Yes, ठीक है इसका और थीटा ओ का जो रेशियो है दैट विल बी व्हाट एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर तो अब मैं कहूं आपसे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है बच्चे तो आप लिखोगे कि सर मैग्नीफाइंग पावर तो ये हो गया फिर तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया भाई मैग्नीफाइंग पावर हो गया थीटा ई अपॉन D by थीटा E. ओ यही तो होगा Yes, या sir. एंगुलर मैग्निफिकेशन क्लियर है Yes, sir.
यही तो होगा। और ये Yes, sir. बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली किसके, tan D थीटा by UE. अपॉन tan थीटा ओ। अब tan थीटा ई और tan थीटा ओ निकाल लो। क्या थीटा ई आपने निकाला, सॉरी थीटा ओ तो आपने निकाला ही है, थीटा ओ कितना आया था भाई, H upon D. h अपॉन डी आया था कि नहीं बताओ। Yes, sir. क्लियर है, थीटा ओ आपका आया था h अपॉन डी। और थीटा ई क्या आ जाएगा, देखो इधर से देखो, थीटा ई क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा ई है, ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस आपकी वी है, ठीक है। और ये Sir, D डिस्टेंस कितनी है आपकी, ए डबल डैश बी डबल डैश, लिख लो आप इसको, H dash. ये एच डबल डैश मान लो या एच डबल डैश मान लो, एच डबल डैश मान लो, ठीक है। Yes, sir. तो एच डबल डैश अपॉन वी, एच D डबल को डैश अपॉन, सर हाँ बोलो। VE को D भी तो लेते हैं, हैं, VE को आपने D भी तो लिख रखा है। मैं वी कह रहा हूँ, वी, ओके सर। ठीक है। तो देखो इसको आप लिख सकते हो बच्चे, थीटा ई को आप लिख सकते हो एच डबल डैश अपॉन बीई, कर सकते हो, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब देखो ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर आपकी हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर अगर आप लिखोगे तो आपकी ये हो जाएगी थीटा ओ अपॉन थीटा ई, दैट इज एच अपॉन डी अपॉन एच डैश, एच डबल डैश अपॉन वी, सॉरी एच डबल डैश अपॉन वी अपॉन एच अपॉन डी, तो डी Yes, चला sir. जाएगा ऊपर, तो एच डैश एच डबल डैश इंटू डी अपॉन एच इंटू वी हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। क्लियर है। सर अब इसका लीनियर मैग्निफिकेशन अगर निकालें हम लोग, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन, इस वाले ऑब्जेक्ट का लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ऐसे वाला, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का ऑब्जेक्टिव के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्जेक्टिव के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा लीनियर मैग्निफिकेशन, VE upon UE नहीं VO VO upon U अपॉन UO, yes. माइनस के साथ कि प्लस के साथ, सर माइनस के साथ। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए MO इज इक्वल टू, बोलो माइनस के VO अपॉन UO, UO। ठीक है। यस सर। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस क्या हो जाएगा भाई, सर V नॉट अपॉन में U, VE अपॉन में UE। VE अपॉन में UE माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा उसमें। दोनों एक साइड है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोस्कोप का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, बोलो बता सकते हो कि सर नहीं ये बता सकते हो यार, बता सकते हैं, क्या होगा बताओ, D अपॉन में U। MO इंटू ME, अरे याद करो याद करो, सर मिल नहीं रहा इसमें, है मिल नहीं रहा। MO इंटू ME याद करो, फॉर कंपाउंड ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक्चुअली क्या है इसमें दो लेंस है ना, यस सर। तो एक लेंस का मैग्निफिकेशन दूसरे लेंस का, अरे देखो मैं दिखा देता हूँ, चिंता मत करो, इधर देखो, घबराओ मत, शायद आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं लिखा है। घबराओ मत बच्चे, देखो
मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। हाइट ऑफ किसका मैग्निफिकेशन आप चाहते हो? इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन देखो, मैं दिखा रहा हूं। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हो जाएगा m इज इक्वल टू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a b। चलेगा क्या? यस सर। अरे भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा? ए बी ही तो है। यस सर। और इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश है। यस सर। तो हो गया ना। अब देखो, इस m को हम लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ए बी इंटू a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश। मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इमेज और है जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसको। यस सर। ये इमेज चूंकि ये दोनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। ये इसमें, इसके लिए ये तो इमेज हो गई, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। और दोनों हाइट a डैश b डैश है, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। नेगलेक्ट। अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a डैश b डैश अपॉन a b। लिखेंगे कि नहीं बताओ? लिखेंगे। क्लियर है? सर और इमेज आई पीस के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? यस सर। तो देख बच्चे, ये देखो, ये वाला, ये टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कुछ कह रहा है। देखो कह रहा है क्या? यस सर। a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश अपॉन a b। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, एम यही नॉट लिख देता इनटू हूं मैं। मैग्नी। देखो यही यहाँ लिखता हूं मैं, m इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a b इंटू a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a b। a डैश b डैश लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब देखो, ये क्या हो गया आपका? ये क्या है? ये आ जाएगा एम नॉट। और ये Linear. क्या है? एम ई। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। यही तो लिखा था मैंने। यस क्लियर है? यस जितने भी लेंस होंगे किसी भी उसमें लगे हुए, सारे लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल जो है ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट यस सर। की हाइट या ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होगी या हाइट जो होगी, इनिशियल वाले मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट है और जिसकी आपने इमेज फाइनल बनाई है, तो फाइनल अपॉन दैट वन इज द मैग्निफिकेशन ऑफ होल ऑफ द माइक्रोस्कोप, सॉरी होल ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब उसमें कितने लेंस लगे हुए? 2 लगे हुए, 3 लगे हुए, 4 लगे हुए। सबका 2। मैग्निफिकेशन, अगर सबका लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो सारे लेंसेज का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। सारे लेंसेज का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। ठीक है। तो हमने वही मल्टीप्लाई किया और उसको हमने दिखाया आपको कि यही मल्टीप्लिकेशन में आएगा। आएगा कि नहीं बोलो? आएगा सर। चलो अब आगे चलते हैं। कहाँ हम छोड़े थे वहां पहुंचते हैं। तो यहाँ छोड़े थे हम आपको, हमने छोड़ा था लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, छोड़ा था यहाँ पे। यस सर अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो m इज इक्वल टू एम नॉट आपका हो जाएगा v नॉट अपॉन u नॉट होगा। यस सर। ये निगेटिव होता है पॉजिटिव? ये होता है नेगेटिव। पक्का? यस सर। है? यस सर पक्का। अच्छा चल नेगेटिव। अच्छा एम ई क्या है? वी अपॉन में यू ई। वी अपॉन में यू ई पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है ना? यस सर। चलो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, v अपॉन यू ई को चेंज कर लेते हैं।
कैसे चेंज करते हैं देखो, बाय लेंस फार्मूला या फ्रॉम लेंस फार्मूला, ऐसा लिख लो फार्मूला। क्या लिखेंगे इसे हम लिख लेंगे 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा? बोलो। कैसे बोल रहा हूँ? तो VE/UE को क्या लिख लेंगे बोलो? यहां से देखो VE दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Yes, sir. VE दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो VE दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो VE/VE माइनस VE/UE इज इक्वल टू VE/FE। चलेगा क्या? सर चलेगा। ठीक है। वन अब देखो माइनस, ये VE/VE 1 हो गया, यस सर। और ये VE/UE उधर भेज दो और उसको इधर ले आओ, तो ये 1 माइनस VE/FE ना, यस सर। VE/FE। FE। अच्छा 1 माइनस VE/FE, ठीक है। 1 माइनस VE/FE इज इक्वल टू VE/UE। चलेगा? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब देखो VE/UE क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस VE/UE VE/FE U इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या VE D के बराबर होगा? यस सर होगा। तो ये हो जाएगा माइनस D/FE। चलेगा क्या? सर माइनस का D क्यों लिया? देखो तो अच्छा सर, साइन कन्वेंशन के साथ बिल्कुल नहीं लोगे क्या? लेंगे सर, बट देखो, सर ये देखो यस सर। अरे भाई ऑप्टिकल सेंटर, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जब ये वाली डिस्टेंस देखोगे तो यही तो डिस्टेंस D है। सर है। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका VE/UE इज इक्वल टू 1 प्लस D/FE होगा। यस सर। 1 प्लस D/FE। ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को देखो, तो फॉर्मूले में रख दो उस वाली इक्वेशन को। आप देखो उस वाले फॉर्मूले में रख दो तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। थोड़ा बड़े से लिखता हूं मैं, MO इंटू ME। MO की वैल्यू आपका VO/UO इंटू ME है आपका D/F। सर नेगेटिव साइन भी आएगा। चलो नेगेटिव लिख लो। ठीक है। यस सर। ये हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। ये लीनियर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। यस सर। अब इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप या लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब लेंथ क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? जो दोनों लेंस हैं उस दोनों लेंस के बीच की जो लेंथ है ना उसको कहते हैं लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं उसे? लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, बोलो। यस सर। लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्या कहते हैं उसे? लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो लिखो इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। देखो इधर लेंथ ऑफ ट्यूब, इधर देखो ट्यूब की क्या लेंथ होगी? ट्यूब की क्या लेंथ होगी? अगर आप ध्यान से देखो तो ट्यूब की लेंथ आपको दिख रही है, मतलब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है,
इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये हो गया VO और ये हो गया UE यस सर, VO प्लस प्लस UE। यस Yes, सर। sir. एक चीज तो ये हो गई लेंथ ऑफ ट्यूब, You. VO प्लस UE। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. सर। क्लियर है ना? लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब VO प्लस You. UE। ठीक है, लिख लो लेंथ ऑफ ट्यूब दैट इज VO प्लस UE। length of the tube. ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी हो जाए, यहां से ऑब्जेक्ट की लेंथ देखो, एक्चुअली क्या है, इमेज देख रहे हो, अगर आप देखो ध्यान से कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो लेंथ ऑफ ट्यूब है। यस Yes. सर। एक कंडीशन है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ये जो डिस्टेंस है, इमेज की जो डिस्टेंस है, अगर नियरली इस पे बन जाए, आई पीस पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव पे, नियरली मतलब जो फाइनल इमेज है वो नियरली इस ऑब्जेक्टिव पे बन जाए, नियरली मतलब उसके बहुत नजदीक बन जाए, क्योंकि इनकी फोकल लेंथ बहुत छोटी है। तो ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा, क्या वो लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब ये जो इमेज वाली डिस्टेंस है, क्या वो इमेज वाली डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगी कि नहीं आई पीस के? एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ, बाकी लेंथ ऑफ ट्यूब अगर आप लिखोगे तो वो होगा VO प्लस UE, यही होगा। Yes, sir. लेंथ ऑफ ट्यूब कहीं पे भी लिखोगे तो क्या लिखोगे? VO प्लस You. UE। VO आपका क्या होगा? पॉजिटिव, और UE क्या होगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। तो लेंथ ऑफ ट्यूब अगर आप लिख रहे हो तो लिख लो सीधा सीधा लेंथ ऑफ ट्यूब दैट इज VO प्लस UE। लेकिन एक छोटा सा केस में बता रहा था आपको कि अगर ये हो जाए लेंथ ऑफ ट्यूब होगा आपका, लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू VO प्लस UE। ठीक है, यहाँ आपको लेना क्या है? साइन कन्वेंशन लेना मस्ट है, साइन कन्वेंशन लेना मस्ट है। ठीक, चूंकि तो जब फोकल हम लेंथ, हाँ बोलो। जब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं तभी साइन कन्वेंशन लेना। जब मस्त हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब साइन कन्वेंशन लेंगे। ओके सर। ठीक, अब देखो, चूंकि फोकल लेंथ दोनों का बहुत स्मॉल है, मैंने Yes. पहले लिखवाया कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का फोकल लेंथ बहुत क्या है? स्मॉल। बहुत स्मॉल है। तो यूओ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली FO हो जाए, यूओ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली FO हो जाए, और जो आपकी VE है ना वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी? FE। L के। अच्छा L। किसके बराबर हो जाएगी? L के। तो जो फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब, वो बनता है माइनस ऑफ L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FT। भाई यूओ नीचे है कि नहीं है ये बताओ? यूओ नीचे है कि नहीं है? अगर Yes, यूओ sir. किसके बराबर हो जाए? FO के। FO। और VO किसके बराबर हो जाए? सॉरी VE कह रहा हूँ, VO नॉट VE, VO सॉरी, VO किसके बराबर हो जाए? L के। तो हो जाएगा माइनस ऑफ L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन F। तुम लेंथ ऑफ द ट्यूब क्यों लिख रहे हो? क्या चीज? बोलो। लेंथ ऑफ द ट्यूब V0 प्लस UE क्यों लिखा फिर? V0 प्लस UE। क्यों लिखा? हाँ जी सर। देखो लेंथ ऑफ ट्यूब, मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, फिर से देख। लेंथ ऑफ ट्यूब आपका यही है बच्चे, मैं फिर से यही कह रहा हूं आपको,
लेंथ ऑफ द ट्यूब आपका यही है VO प्लस FE, VO प्लस UE। यस सर। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो फोकल लेंथ चूंकि बहुत छोटा है, ये एजम्पशंस में है क्योंकि फोकल लेंथ बहुत छोटा है, तो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली कहाँ पहुंच जाए, फोकल लेंथ पे, यस सर। नियरली फोकल लेंथ पे हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। यस सर। मतलब VO आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट। यस सर। नहीं आई? सर आ गई। ठीक, अच्छा। तो ये जो फाइनल इमेज बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, जो फाइनल इमेज मतलब V जो बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली किस पे, लेंथ ऑफ ट्यूब पे। सॉरी गलत कह रहा हूँ क्या मैं, हाँ ये जो VO होगा, यस सर। जब UO कहाँ हो फोकल लेंथ पे, तो VO अप्रोक्सीमेटली कहाँ हो जाएगी, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट का मतलब VO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो उसकी लेंथ ऑफ द ट्यूब है, मतलब यहाँ पे बन जाएगी उसकी इमेज। अरे इनफाइनाइट का क्या मतलब है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब, जितनी बड़ी ट्यूब होगी उसी में तो इमेज उसकी बनेगी कि बाहर कहीं दिखने लगेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो वो यही कहानी कह रहा है। ओके सर। इसलिए VO और UE की वैल्यू उसने क्या कह दिया, VO और UE की वैल्यू उसने कह दिया कि VO की वैल्यू अगर FO हो जाए तो UO की वैल्यू अगर FO हो जाए तो VO की वैल्यू L हो जाएगी, वही वो कह रहा है। ठीक है, इस बात को नोट कर लो और इसको लिख लो फॉर्मूले। ये वाला फॉर्मूला लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए है, मतलब जब लेंथ ऑफ ट्यूब आपको दिया हो, फोकल लेंथ आपको दिया हो और मैग्निफिकेशन निकालना हो, तो माइनस ऑफ L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, यस सर। और जब आपको VO और UO की वैल्यू दी हो तब के लिए फॉर्मूला ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ठीक है, अब लिखो when image is formed at infinity, अगर इमेज इंफिनिटी में बन रहा है तो when image is formed at infinity, अगर सर इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने केस हैं? दो होंगे ना, सिंपल में भी दो हैं, कंपाउंड में भी दो। सिंपल में दो, सिंपल में पहला केस था कि जब कहा नियर एट पॉइंट डी बन रहा है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। दूसरा केस था कि जब इंफिनिटी पे बन रहा है, याद है, यस जब सर। नियर एट पॉइंट डी था तो 1 प्लस डी अपॉन एफ आया था, यस सर। डी अपॉन एफ आया था ना, यस सर आया था। और जब इंफिनिटी पे बन रहा था तो डी अपॉन एफ आया था ओनली। यस सर। और जो फार्मूला था वो था आपका क्या, डी अपॉन यू, डी अपॉन यू से फाइंड करा था। यस सर। डी अपॉन यू से ही दोनों फाइंड हुए थे। यस सर। क्लियर है, एक Yes, जगह sir. इमेज कहाँ फाइनल पे बन रही थी, तो V फाइनल क्या हो गया, या V क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो 1 अपॉन V 0 हो गया, तो वहां U की वैल्यू F आ गई थी, इसलिए फॉर्मूला बन गया था D अपॉन F। और दूसरी जगह V बाई U की Yes, वैल्यू sir. हम लोगों ने 1 प्लस D अपॉन F रखा था कि नहीं, बताओ। तो लिखो दूसरा केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, Yes, sir. फॉर्म्ड एट Infinity. इंफिनिटी, अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, बोलो। मैग्निफिकेशन तो आपका यही होगा, MO इंटू ME। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपका यही तो होगा, MO इंटू ME। दो लेंस है, MO कितना हो जाएगा भाई, माइनस VO अपॉन UO। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है। ME कितना हो जाएगा, बोल सकते हो क्या? सर ME हो जाएगा हम्म, अगर इंफिनिटी पे infinity upon UE. यस सर। T अपॉन में F। D ये upon बताओ भाई, जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है फाइनल इमेज अपॉन इनिशियल ऑब्जेक्ट। यस सर। sir. इमेज की डिस्टेंस कितनी है, D ही तो है, यस सर। और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे होगा, FE पे ही तो होगा, तभी तो उसकी इमेज फाइनल इनफाइनाइट पे बनेगी। D अपॉन F।
नहीं आई ना? सर आ गई। पक्का ना? यस सर। तो देखो ये हो जाएगा d अपॉन एफ ई, चलेगा क्या? अरे बोलो। अगर इसमें साइन कन्वेंशन लेंगे तो माइनस डी अपॉन एफ ई नहीं बनेगा ये? साइन कन्वेंशन लेंगे हम्म माइनस डी अपॉन एफ ई। एफ ई का भी तो साइन कन्वेंशन है। एफ ई का तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, हम्म और डी का तो नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक है। तो माइनस डी अपॉन एफ ई। एक्चुअली देख, ये है आपका वी अपॉन एफ ई, सॉरी चल, हाँ ठीक है, तो माइनस डी अपॉन एफ ई। यस ठीक है, सर। तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वी नॉट, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वी नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू इंटू डी डी अपॉन अपॉन, एफ ई। ठीक है। यस सर। इसका उसमें देखो, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब में। लेंथ ऑफ द लेंस में, तो लेंथ ऑफ लेंस में देखोगे तो वीओ अपॉन यूओ, वीओ की वैल्यू एल लिख दोगे कि नहीं यस लिखोगे? सर लिख देंगे। नो सर, तो वीओ सर की वैल्यू एल लिख कंफ्यूजन दो, हो जाएगी। और यूओ की वैल्यू क्या लिखोगे? एफओ, बोलो। यस सर। इंटू डी अपॉन एफ ई। ये। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाओ। इतना लंबा था नहीं यार, तुम लोग पता नहीं लंबा क्यों हो गया। लिखो, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए माइक्रोस्कोप, the focal length of objective and eyepiece of a microscope is 2 centimeter and 5 centimeter यस सर। respectively. Because of the length. Focal length of the objective and eyepiece of a microscope are 2 centimeter and 5 centimeter respectively, यस सर। and the distance between them is 20 centimeter. मतलब ये एल की वैल्यू है। जो भी समझ लो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, 20 सेंटीमीटर के बाद बोलना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the objective, from the objective यस सर। when the final image, when the final image यस सर। seen by the eye यस सर। is 25 centimeter, is 25 centimeter from the eyepiece, 25 centimeter from the eyepiece. यस सर। Also find the magnifying power. Also find the magnifying power. एक चीज लिख लो, mod of VO plus mod of UO is equal to length of the lens, length of the microscope. इसको तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। हाँ, इसको हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है। यस सर। ठीक है,
ये मॉड है, दोनों के बीच की लेंथ है एक्चुअली। और यही होता है दोनों के बीच। साइन कन्वेंशन आपको यहाँ नहीं लेना है, ठीक है, लेंथ के लिए। मैंने बताया था ना लेंथ ऑफ लेंस क्या होता है, वीओ प्लस यू ई होता है ना। यस सर। वही तो वीओ प्लस यू ई होगा यार, ये यूओ नहीं, वीओ प्लस लेंथ ऑफ लेंस। मैं बनाता हूं इसको, ठीक है। देखो क्या क्या दिया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप बड़े आराम से बना ले जाओगे, ठीक है। पहले उसका रे डायग्राम आपको खींचना पड़ेगा, वो आप मैग्निफिकेशन आपकी 50 आ रही है? मैग्निफिकेशन मेरी नहीं आ रही है, ये मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, मैग्नीफाइंग क्या, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है आपसे। अच्छा मैंने हाँ मैग्नीफाइंग पावर है 41.5 41.5 आ रही है, गुड। डिस्टेंस 2.3 डिस्टेंस आ रही है 2.3 सेंटीमीटर। यस सर ऑब्जेक्ट की, यस सर हाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 2.3 सेंटीमीटर इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ना 2.3 आ रहा है और 2.3 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, मतलब यूओ पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? यस यू अब देखो बच्चे, इधर देखो, देखो दिखा देते हैं, चूंकि इसने आंसर दे दिया है तो अब मेरा बताना फर्ज होता है। इधर देखो, ये है, मैं बना नहीं रहा हूं उसे बार बार, क्योंकि बनाने में इसमें टाइम जाएगा। इधर देखो, ये आपका यूओ है। आप देखो वीओ आपको पता है कि नहीं, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द देम इज 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो, कह रहा है कि व्हेन द फाइनल इमेज सीन बाय द आई इज 25 सेंटीमीटर, मतलब आपको वीई की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? वी की। अरे नहीं आया सर, आया v इज इक्वल टू 25 है। तो वी की वैल्यू पता है, मतलब वी अगर यहां से देखो तो यहां से इस ये हो गया वी फाइनल इमेज, ये वाली डिस्टेंस 25 है। Yes, sir. 25 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव नेगेटिव होगा ना? यस सर। तो लिखोगे V25 -25 सेंटीमीटर। -25, तो V लिखोगे -25 सेंटीमीटर। F और FE 2 और 5 दिया हुआ है, तो V अगर आपको पता चल गया तो क्या UE निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं। लेंस फार्मूला से ओके सर। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा। तो निकालो, तो ये हो जाएगा VE -1/UE इज इक्वल टू 1/FE। चलेगा? यस सर। तो ये हो जाएगा -125 माइनस ये -1/UE हमको नहीं पता, और 1/FE हमारा 1/5 है। यस सर। तो 1/UE क्या हो जाएगा बच्चे? 1/UE देखो, सर 25/6। तो 1/UE हो जाएगा 1/25 माइनस और -1/5, तो ये हो जाएगा 25 -1 -5 बचे 25। तो UE की वैल्यू आ गई बच्चे -25/6। और माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट उधर ही है। तो UE हो गया -25/6 और V आपका हो गया -25। FO आपका हो गया 2
एफ ई आपका हो गया 5, एल आपका है 20 है। अब देखो मॉड वीओ प्लस मॉड यूई इज इक्वल टू एल, एल है आपका 20, तो मॉड यूई मतलब 25/6, यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका मॉड V0 वीओ, तो 20 माइनस 25/6 चलेगा, यस सर। तो वीओ हो जाएगा आपका 6 20 का 120 माइनस 25 मतलब 95/6 चलेगा। यस सर। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव साइन कन्वेंशन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के इस साइड है। यस सर। तो आप फार्मूला लगा, अब देखो वीओ आपको पता हो गया, यूओ आपको निकालना है, एफओ आपको पता है, यस सर। तो देखो ये हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, तो 1/VO मतलब ये हो जाएगा 6/25 चलेगा, यस सर। माइनस 1/UO आपका निकालना है, 1/FO होगा 1/2 चलेगा, 1/UO हो गया बच्चे 6/25 माइनस 1/2, इसका हो जाएगा 50, 6 दूना 12 माइनस 25, सर वो 95 आएगा सर। जगह पे कौन सा 95 ओहो सॉरी सॉरी 5 सॉरी होगा ना, सॉरी 95 होगा वहाँ पर। हाँ मैं गलत लिख रहा था एक्चुअली, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। सर देख रहे हैं ना, तभी कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा। अच्छा 95 ये है सर ये 90, 50 एलसीएम भी चेंज करिए। तो कर रहा हूं मैं, अब तो होना ही पड़ेगा। 95 दूना कितना हो गया 190, यस सर। तो वो 190 हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा आपका 12 माइनस के 190, तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 95 ना, सर। तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 माइनस 83/190। माइनस 190। 190, तो यूओ की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली कितनी, माइनस माइनस 2.3। 8 गुना 16 माइनस 2.3 सेंटीमीटर आ रहा है भाई। यस सर। हाँ तो माइनस 2.3 सेंटीमीटर, और माइनस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। आप मैग्नीफाइंग पावर निकाल लो, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, M माइनस नॉट वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ, सबकी वैल्यू उसके हिसाब से रख दो, किसके हिसाब से, साइन अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। ठीक है, या सीधा सीधा रख दो, तो देखो एमईओ एमपी हो जाएगा माइनस वीओ कितना है 95/6, यूओ कितना आया था, यू आया था 2.3 माइनस 2.3। मतलब ये भी था माइनस ये भी था माइनस, प्लस हो गया। यस सर। 2.3 मतलब 2.3 आया था ना ये, 21 प्लस डी कितना 25 डिवाइडेड बाय एफ पी कितना 5 ये सर आंसर है 41.5। 41.5। सर जो ये माइनस का साइन है ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये क्योंकि माइनस का वो अपने यू नॉट है ना, माइनस माइनस के कैंसिल हो जाएगा। सर सामने तो पे क्या कैंसिल? आपने लिखा है ना, आपने माइनस भी लगा रखा है उसमें। तो पहले तो माइनस ही है, तो वीओ कौन सा प्लस है, वो भी तो माइनस ही है, हैं? माइनस माइनस कट जाएगा ना, आपने वीओ वो तो लिखा है। पॉजिटिव आ रहा है।
वीओ कितना आ रहा है? पॉजिटिव 95/6 पॉजिटिव 95/6। हाँ और यू नॉट है नेगेटिव का 2.3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा। और सर आपने डी की साइन कन्वेंशन भी नहीं ली। डी की साइन कन्वेंशन भी नहीं ली। माइनस के 25/5 आएगी। साइन कन्वेंशन का लोचा हो रहा है क्या इसमें? तमाम लोचे हैं क्या साइन कन्वेंशन के? यस सर, दो जगह हैं? है, दो जगह है सर। साइन कन्वेंशन देखो, ये माइनस वीओ अपॉन यूओ, माइनस वीओ अपॉन यूओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपॉन है 95/6/2.3 पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर का सब सही है, बस वहां आगे से माइनस नहीं लगेगा। प्लस होगा। तो हाँ, माइनस वो नहीं plus होगा, तो ये बता, ये माइनस कर दिया मैंने, तो मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव आ जाएगा। नो, नेगेटिव आएगा। है सर हमें ये भी तो डी का भी तो साइन कन्वेंशन लेना है ना। हैं? माइनस का 25 नहीं होगा डी का साइन डी का साइन कन्वेंशन आपने ले लिया है एक बार ना। अब देख, अगर इस यूओ का साइन कन्वेंशन लेगी तो यहाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इस यूओ का साइन कन्वेंशन लेगी तो फिर से क्या हो जाएगा ये? देखो ऐसा है, मैग्नीफाइंग पावर जो आपका उसके लिए है, सॉरी मैग्निफिकेशन जो आपका उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, इधर देखो, साइन कन्वेंशन का ना झगड़ा ही खत्म करो। ये हो गया आपका यूओ, ठीक, और ये आपका क्या है? इधर आपका वीओ है, साइन कन्वेंशन है, झगड़ा खत्म करो। देखो इधर, अब देखो सीधा सिंपल चलते हैं। देखो यहाँ साइन कन्वेंशन क्या होगा भाई? इमेज अगर यहाँ बन रही है इसकी, मान लो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक, ये आपका एच है, ये आपका एच डैश चलेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज देख, माइनस एच डैश होगा कि नहीं होगा? अगर सिंपल सा मैग्निफिकेशन लिखे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो है मैग्निफिकेशन, है कि नहीं बताओ? अगर ये थीटा है, ये थीटा होगा। अब देखो ध्यान से, अगर यहां साइन कन्वेंशन यूज करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच डैश अपॉन एच, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कहते हैं कि जब ये लेंस है, जब ये क्या कहते हैं उसको, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का साइन, कन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव में आता है ना? क्यों नेगेटिव में आ रहा है? क्योंकि हाइट जो इमेज की है, जब इमेज रियल बने तब, वर्चुअल नहीं, वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव होता है, वर्चुअल बनेगा तो क्या होता है? अरे पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है भाई? यस सर होता है ना? तो ये हो गया, देखो देखो इधर, ये हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हमने क्या ले लिया? नेगेटिव ऑफ एच डैश। क्यों? क्योंकि ये इसका जो वो है रियल तो है ही है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड का साइन कन्वेंशन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव ले लिया हमने अपॉन एच, और इसी को कहते हो आप वीओ अपॉन यू या वी अपॉन यू, अपॉन यू कहते हो ना इसको, वी अपॉन यू। अब देखो यहाँ पे v इधर है, तो ये हो गया नेगेटिव, u इधर है, सॉरी v इधर है तो हो गया पॉजिटिव, u इधर है तो हो गया नेगेटिव। नहीं आ रही है क्या समझ में? आ रहा है। क्लियर है? अब देखो ये भी, ये देखो इधर
तो मैग्निफिकेशन लिखोगे आप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, यही तो होगा। सर Yes, sir. यस सर ठीक, अच्छा ये देखो, ये माइनस करके क्या हो गए प्लस। Yes. Yes, अरे sir. हुआ कि नहीं हुआ यार, पहले ये बताओ। Yes, sir. हुआ. अरे हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यहां देखो, यहाँ पे ये माइनस, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस। कहने का मतलब है कि मैग्निफिकेशन अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट के टर्म में, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के टर्म में लिखोगे तो कहते हैं निगेटिव, होता भी है निगेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, होता भी निगेटिव है, और ये आना भी निगेटिव ही चाहिए, क्योंकि यहां दोनों लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। कॉन्वेक्स तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन एच डैश बाई एच। सीधा सीधा मैग्निफिकेशन जो होता है वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन आप ले लो यस यहाँ सर पे, साइन कन्वेंशन आप ले लो यहाँ पे, ठीक है, साइन कन्वेंशन आप ले लो यहाँ पे। अब अगर आप साइन कन्वेंशन लेते हो तो ये माइनस एच डैश बाई से एच हो जाएगा, और यहाँ मैग्निफिकेशन हो जाता है माइनस ऑफ वी बाई यू, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और सिंपली क्या होता है, सिंपली होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिंपल देखो बिना साइन कन्वेंशन यूज किए हुए, तो इसी प्रॉब्लम को देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको, कंफ्यूज मत करो अपने आप को। इधर देखो, चलो इधर यहाँ देखो, ये डी की वैल्यू, अगर हम फार्मूला लिखे मैग्निफिकेशन का तो एमओ इंटू एम ई होगा, एमओ इंटू एम ई होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इधर देखो मैं इरेज करता हूँ इसे, ये देखो एमओ इंटू एम ई होगा मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन हो गया एमओ इंटू एम ई, एमओ इंटू एम ई। एमओ कितना होगा वीओ अपॉन यूओ, एम ई कितना होगा वी अपॉन यूई। कोई दिक्कत है? ठीक, No, sir. वीओ अपॉन यूओ इंटू वी अपॉन यूई, वी अपॉन यूई हो गया आपका, अगर डी डिस्टेंस पे है वो तो डी अपॉन यूई, और ये हो जाता है आपका 1, ये हो जाएगा आपका वी ई अपॉन यूई। वी अपॉन यूई आपने निकाला था यहाँ से, देखो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ठीक है। इससे आपने निकाला था वी, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया था आपका 1 माइनस वीई अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वीई अपॉन यूई, यही तो आया था, ठीक। तो वीई अपॉन यूई हो गया 1 माइनस वीई अपॉन एफ ई, वी अपॉन एफ ई। ये देख 1, इसे सीधा सीधा ऐसा लिख लो 1 माइनस वी अपॉन एफ, चलो मत लिखो डी अपॉन एफ। कोई दिक्कत है? सर यहाँ पे माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर से वही समझा रहा हूँ आपको कि देख यहाँ आपने एक बार साइन कन्वेंशन इसका ले लिया है, यस इधर देखो, सर, देखो वीओ अपॉन यूए हो गया, यस सर, सिंपल सा, वीओ अपॉन यूओ हो गया इंटू वी अपॉन एफ यूई हो गया। कोई दिक्कत है? ये हो गया वीओ नहीं अपॉन है। यूओ इंटू 1 माइनस वी अपॉन एफ ई। तो मैग्नीफाइंग का जो वो हो गया, फार्मूला हो गया, अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीफाइंग का फार्मूला तो यही तो हो गया, वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 माइनस वी अपॉन एफ ई। चलो यहाँ सबका साइन कन्वेंशन भर देना फार्मूले में, चलो भरो सबका साइन कन्वेंशन, देखो चलो। अच्छा, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले में ही रखो? बिल्कुल नहीं रखा, ओके देखो सर। वीओ क्या है, पॉजिटिव है, यस सर। कितना है नहीं, पॉजिटिव का, वीओ पॉजिटिव का कितना आपका 95 95/6, 6, ठीक। यूओ कितना है, माइनस का 2.3, 190 डिवाइडेड बाई 83, है, 83, यस सर, ठीक, इंटू 1 माइनस वी कितना है, -25, एफ ई कितना है,
पॉजिटिव का 5 बता आंसर क्या हो, सर 41.5। माइनस के साथ। हाँ मैंने सर मुझे इसमें नहीं। कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने पता है कैसे कर दिया फिर, हम्म। v नॉट अपॉन में u नॉट इंटू v e अपॉन में u e। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस ये बात साइन को आप कन्वेंशन के लिए है। यस सर। बिल्कुल साइन कन्वेंशन की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही हो जाता है। तो आप ऐसा करो, मत कुछ करो, यस आप सर। सीधा सीधा ये वाला फार्मूला याद करो और ये लिख लेना फार्मूला के सामने कि मुझे साइन कन्वेंशन सबका यूज करना है, काम खत्म। यस सर। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे नेगेटिव लिख रखा है पीछे वहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। आपको सिर्फ यही फार्मूला रखिए, कह दो कि इस फार्मूले में, और वहां लिख लेना Yes, कि इस फार्मूले में मुझे साइन कन्वेंशन रखना ही रखना है सबका। और अगर सर ये वाला फॉर्मूला हो v नॉट अपॉन u नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो वहां पे तो डी देखो, अब यहाँ देखो, वीई की वैल्यू डी था, हम Yes, डी को sir. न्यूमेरिकली तो मान के minus चल रहे हैं कि D। ये न्यूमेरिकल है और डी को हमने पॉजिटिव रख लिया है, सॉरी निगेटिव रख लिया ऑलरेडी, इसीलिए वो पॉजिटिव आ रहा है बार बार। ओके सर। ठीक न, ये वाला sir. फॉर्मूला आप, ये अगर आपको जो है ना कंफ्यूजन है और होता स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत, तो सीधा यही वाला फॉर्मूला आप याद करो, ओके सर। VU अपॉन UA इंटू 1 माइनस VE अपॉन F, काम खत्म। इसमें आगे लिख लेना कि सबका साइन कन्वेंशन मुझे रखना है।